तो गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा चार्मिंग रहा है पेंशन, और उसको 2004 के बाद छीन लिया गया। तो पेंशन एक तरह से कहा जाए कि जीवन यापन का साधन तो है ही बुजुर्गत में, और सम्मान के साथ साथ एक सुरक्षा देने का भी है। आज हमारे साथ शशि सिद्धेश्वर यादव उर्फ गुलाब यादव सर हैं, जो कि पुरानी पेंशन योजना संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं, शिक्षक नेता हैं, लेखक हैं। सर, आप पुरानी पेंशन को लेकर एक अभियान छेड़ दिए हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार इसको मान लेगी क्या? कि पुरानी पेंशन की जो बात है और जिसके बारे में आपने कहा है कि सरकार क्या इसको मानेगी, तो इतिहास गवाह रहा है कि जब जब इस तरह के मुद्दे आए हैं और विभिन्न तरह के संगठनों ने जब एकता का अपना परिचय दिया है, तो उसके आधार पर सरकार को भी झुकना पड़ा है और उन मुद्दे और मांग को मानना भी पड़ा है। कि जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो छोटे कर्मचारी हो, बड़े कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, उनके बुढ़ापा का जो सहारा है वो पेंशन ही होता है। अब जब पेंशन खत्म हो गई है, तो इस स्थिति में देखा जाए तो जो सेवानिवृत्त लोग हो रहे हैं, जिसके लिए पेंशन पूर्व से लागू रहा है, पुरानी पेंशन जो उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता था, उसको सरकार ने छीन लिया। परिणाम आपकी नज़र में है, सामने आप देखते होइएगा कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब बुजुर्गत की अवस्था आती है तो लोग निसहाय हो जाते हैं, दवाओं का खर्च बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में पुरानी पेंशन हर लोगों की एक ज़रूरत है, और हम तो कहते हैं कि देश में हर व्यक्ति को पेंशन मिलना चाहिए जो जब तक रोजगार में नहीं है या बुजुर्ग हो चुके हैं। अब वर्षों की सेवा हम सरकार के यहाँ करते हैं, और इसके बावजूद जब सेवानिवृत्ति के बाद पता चलता है कि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, तो यहीं से निराशा उत्पन्न हो जाती है। जब लोग सरकारी नौकरी में आते थे, पूर्व में भी आए हैं, आते रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा चार्मिंग रहा है पेंशन, और उसको 2004 के बाद छीन लिया गया। परिणाम ये हुआ है कि अनाथालयों में हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो जाने को विवश हो रहे हैं। बुजुर्ग अवस्था जब आती है तो दवाओं का भी खर्च बढ़ जाता है, स्वाभाविक सी बात है, बीमारी का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो पेंशन एक तरह से कहा जाए कि जीवन यापन का साधन तो है ही बुजुर्गत में, और सम्मान के साथ साथ एक सुरक्षा देने का भी है कि अगर पेंशन मिलता है तो सम्मान के साथ हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं वो जीवन जीते हैं। अब आपका ये प्रश्न है कि सरकार क्या इसको लागू करेगी, तो इसके लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट इसको पुनर्बहाल करे, और बिहार के हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी जिएंगे। और मानने की बात रह गई तो हमारा इस तरह का संघर्ष योजना है और काम हो रहा है, तो हमें पूर्ण विश्वास है और आशा है कि सभी लोगों का साथ सहयोग है, आम जनता का भी साथ सहयोग इसमें हमको मिलेगा, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, ये लाभ हम लोगों को मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन अटल जी की सरकार, भाजपा की सरकार थी, उसी समय अटल जी ने ये पुरानी पेंशन हटा दिए थे। इसलिए हटा दिए थे कि उनका कहना था कि देश पर आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, इसके कारण आप लोगों को नई पेंशन स्कीम योजना लाया। 2004 के बाद जो अटल जी के बारे में आपने चर्चा किया, तो उसमें सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि उन्होंने जो योजना दिया NPS का, ये बाजार आधारित स्कीम है। इसमें नियोक्ता कुछ राशि अंशदान करते हैं और कुछ जो कर्मी होते हैं उनका अंशदान होता है, और ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो किसी तरह का कोई गारंटेड रिटर्न इसमें होता नहीं है, और अनिश्चितताओं से भरा हुआ भविष्य जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं हमारे कर्मचारी। गवर्नमेंट का ये तर्क कि बहुत बड़ा भार हो जाता है पेंशन, तो अब देखिएगा कि जितना कर्ज माफ़ हुआ है, जितनी योजनाएं हैं,
और जहाँ जहाँ विभिन्न कार्यों में राशि का दुरुपयोग हुआ है, या आप देख लीजिए जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पेंशन पर जो एक्सपेंस हो रहा है, उनके रहने सहने पर जो एक्सपेंस हो रहा है, उन सबों को अगर जोड़ा जाए तो हम समझते हैं कि बहुत छोटा अंश आपका ये ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए है। तो ये तर्क बिल्कुल ही नाजायज़ है कि कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है तो बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। जबकि अगर बात करें तो आप देखिएगा कि सरकार की जितनी भी लाभुक योजनाएं हैं उनसे हम सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई वंचित हो जाते हैं। हालांकि इस बीच में एक बड़ी खुशी और राहत की बात आई कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री अभी बने हैं सम्राट जी, उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक तोहफा के रूप में दिया है कैशलेस चिकित्सा की सुविधा। ये होनी भी चाहिए, बहुत दिनों से हमारी मांग भी रही है कि हमारे जो कर्मचारी बीमार पड़ जाते हैं उस अवस्था में 5 लाख 10 लाख रुपए की जब ज़रूरत होती है कि किसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत हो गई या अदर कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो गया, तो उसमें उनके पास कर्मचारी के पास जमा पूंजी रहती नहीं है। अगर कुछ है भी तो सारा खर्च उसमें आ जाता था और करंट में अमाउंट नहीं होने के कारण असमय कर्मचारी हमारे मर भी जाते थे। तो ये योजना सरकार ने लागू किया है कर्मचारियों के लिए, तो एक सुखद संवाद है, सुखद समाचार है, उसका स्वागत है। लेकिन ये कहना कि पेंशन लागू हो जाने से, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देने से सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बजट या बोझ हो जाएगा, ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं।